अब छाती कूटो या माथा कूटो, भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का वर्ष तय हो गया है। अगले 100 वर्ष हिंदुस्तान को कोई नहीं रोक सकता। फिर कह रहा हूं, अपने बच्चों को रामायण पढ़ाओ, महाभारत पढ़ाओ, और इसलिए पढ़ाओ कि फायदा होगा। मुझे हुआ, मैंने महाभारत पढ़ी थी तो मुझे पता था कि मित्र अगर दुर्योधन निकल जाए तो उसके रथ से उतर के भागो, वरना कर्ण की तरह मारे जाओगे। तो इसलिए पढ़ो, चलो मत पढ़ो उस कारण से जो मैंने कहा था। विश्व में राम राज्य की परिकल्पना जिस वस्त्र विन्यास को धारण करके महाराज भरत ने लागू की, उसी वेशभूषा में मंच पर बैठे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी लगभग 36 वर्ष पूर्व विश्व हिंदू परिषद के आदरणीय अशोक सिंघल जी के सानिध्य के कारण, मेरे पूज्य पितृव्यवर मेरे ताऊजी स्मृति शेष सुमन जी के संपर्क के कारण, मेरे प्रति स्नेह रखने वाले यशस्वी उप मुख्यमंत्री केशव भैया, और पिछले 36 वर्षों से विश्वविद्यालय राजनीति से लेकर आज तक मेरी काव्य प्रतिभा का निरंतर आर्थिक शोषण करने वाले प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक सितारे और भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश नेतृत्व संभालने वाले भूपेंद्र भैया, और तमाम मंच पर बैठे हुए आदरणीय महेंद्र जी, सभी महत्वपूर्ण लोग बैठे। इस कार्यक्रम में मैं वर्ष में एक बार आदरणीय रक्षा मंत्री जी आता हूं, लखनऊ एक ही बार आता हूं और वो भी फ्री में, तो ये कह देना आवश्यक है, क्योंकि आज सारा जो मीडिया आया है वो इसलिए भी आया है कि रक्षा मंत्री जी आए हैं, अटल जी का 100वां जन्मदिन है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी और महत्वपूर्ण लोग हैं। लेकिन मेरा पिछले 5 दिन का अनुभव यह है कि मीडिया इसलिए भी आया है कि इन सब की उपस्थिति में मैं कुछ बोलूं और उसमें से 20 सेकंड का काटकर चलाया जा सके। तो मैं आशा करता हूं कि कैमरा के जितने भी लोग हैं, हम उन्हें पर्याप्त अवसर देंगे, प्रदान करेंगे। मेरे प्रति बड़ा स्नेह अटल जी का रहा, और कवि अगर प्रधानमंत्री भी बन जाए तो वो कवि रहता है, और वे जब प्रधानमंत्री पद पर सुशोभित थे तो महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, जब भी उन्हें समय मिलता था तो स्मृति शेष प्रमोद जी के माध्यम से वो दिल्ली में रहने वाले, एनसीआर में रहने वाले जिन 3-4 कवियों को बुलाकर उनको सुनते थे और कुछ अपना लिखा हुआ सुनाते थे। उनमें सबसे कम वय का और बिल्कुल अल्पज्ञ बालक के रूप में उनका स्नेह मुझे मिला। ये मेरा सौभाग्य है। जैसा कि आदरणीय दिनेश जी ने उल्लेख किया था, यह भी सौभाग्य है कि जिन महनीय विभूतियों को पूरे भारत में लाखों लाख लोग प्रतीक्षा करके सुनते हैं, उन महनीय विभूतियों ने मुझे समय दिया कि मैं यहाँ अपनी बात कह सकूं। एक कवि की काव्य पाठ है, एकल काव्य पाठ है। यह भी कारण हो सकता है कि बाकियों ने पैसे मांग लिए हों, लेकिन मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि उन्होंने शासन व्यवस्था बहुत अच्छी की, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी की, उप मुख्यमंत्री की वित्तीय हालत को भी वे थोड़ा सुधारें, तो केवल काव्य पर पलने वाले इस गरीब ब्राह्मण का भी भला हो सके। लेकिन मुझे लगता है कि जिस दिन ब्रजेश जी देना शुरू कर देंगे उस दिन ये बातचीत का क्रम बंद हो जाएगा। शायद इसीलिए उन्होंने संकल्प कर रखा है कि उन्हें देना ही नहीं है। मैं कुछ एक पंक्तियां पढ़ता हूं। जब कभी हम अटल जी के बारे में बात करते हैं या किसी भी सफल व्यक्ति के बारे में बात करते हैं तो हमें लगता है कि यह सफलता एक दिन में प्राप्त हो गई होगी। ये सफलता एक दिन में प्राप्त नहीं होती, वर्षों लगते हैं, संघर्ष लगता है, और समूह और सामने बैठे हुए लोग अक्सर सफलता के सितारे देखते हैं, असफलता का एकात्म रुदन कोई नहीं देखता। उस एकात्म रुदन से जब सफलता निकलती है तो उसे चकाचौंध भाव से पूरा विश्व देखता है, पूरा प्रदेश देखता है, पूरा भारत देखता है। अटल जी भी उसी सफलता के मानक पर चढ़े और मंच पर जो लोग बैठे उन्होंने भी यही सफलता प्राप्त की। इस कार्यक्रम में एक अनुभव मुझे बार बार ऐसा भी होता है, जब भी भाषण होते हैं, विशेष रूप से भूपेंद्र जी का जब भाषण होता है तो मुझे लगता ही नहीं कि ये कवि सम्मेलन है। मुझे लगता है थोड़ी देर बाद भूपेंद्र जी सदस्यता की पर्ची लेके मेरे पास भी आ जाएंगे
और अरे सो आज बड़ी कृपा की उन्होंने कि आज उन्होंने विस्तार की सारी भूमिकाएं नहीं बताई, उसके लिए मैं उनका आभारी हूं। मैंने सुना कि जगत को जीतने के बाद, मैंने सुना कि महासमर महाभारत में गीता का वाचन करने के बाद, 5 निर्वासित राजकुमारों को विजय दिलाने के बाद, जरासंध और शिशुपाल जैसे राक्षसों के वध की परियोजना को पूर्ण करने के बाद योगेश्वर कृष्ण एक बार ब्रज लौटे थे। उस भावभूमि पर मैं एक गीत विशेष रूप से सुनाता हूं, क्योंकि मंच पर वे सभी लोग बैठे हैं जिन्होंने अपने अपने जीवन के महासमर में कृष्ण की भूमिका निभाई है। यहां बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में और रस था, लेकिन लोक मंगल के इन्होंने रस का त्याग किया। जब कभी गुजरात जाता हूं तो मैं गुजरात के लोगों से शिकायत जरूर करता हूं कि आपसे यह शिकायत है कि हमने हंसता गाता गुनगुनाता बांसुरी बजाता हुआ कन्हैया आपको सौंपा था, आपने उसे द्वारिकाधीश तो बनाया पर उसकी बांसुरी भी छीन ली और उसकी राधा भी छीन ली। यह पहली परियोजना है। सुनते हैं कि कृष्ण ब्रज लौटे और यह खबर उनके वियोग में आंख खो चुकी राधा जी को प्राप्त हुई। किसी ने कहा इस बार तीज के मेले में कन्हैया आने वाला है। तब तक राधा अपने नेत्रों की ज्योति लगभग खो चुकी थी। इसकी प्रारंभिक 2-3 टिप्पणियों पर आपका नाद मेरी भूमिका तैयार कर देगा। तो किसी ने कहा कृष्ण आने वाले हैं, राधा चुप रही। उसके बाद वो समय भी आया जिस दिन कृष्ण आने वाले थे। आज मुख्यमंत्री जी आते, रक्षा मंत्री जी आते तो बाहर तक पता चल जाती है कि एक विशेष अतिथि आए हैं। वो तो सम्राटों के सम्राट थे, पूरे मेले को पता चल गई, गोकुल को पता चल गई कि कन्हैया आ गए हैं। कोई दौड़ती हुई सखी राधा की कुटिया पर गई और कहा राधा कृष्ण आ गया है। राधा चुप रही। फिर राधा की कुटिया का पता ढूंढते हुए स्वयं योगेश्वर कृष्ण वहां तक पहुंचने को उद्यत हुए। आधे रास्ते में फिर एक सखी भागी गई और कहा राधिका तेरा कन्हैया आ गया है। राधिका फिर भी चुप रही। जब कुटिया के द्वार पर अश्रुपूरित नेत्रों से कृष्ण खड़े हुए और उन्होंने म्लान राधा को दीप्ति वाले चेहरे के साथ देखा तो राधा की सबसे प्रिय सखी विशाखा ने राधा के कान में कहा बावरी, जिसके लिए रो रो कर आंखें खोदी वो कन्हैया आ गया है। राधा ने जो उत्तर दिया वो मेरे गीत की भूमिका है। आपकी ध्वनि बताएगी कि आपको भूमिका कैसी लगी। कहा कि कन्हैया आ गया है। राधा ने कहा जगत भर आया है, जब बाह भर आ जाएगा तो मान लो कि क्या आ गया है। ये सभी सफल लोग अपने शयन कक्षों तक जगत भर पहुंचते हैं, बाह भर नहीं पहुंचते। जमाने भर की चिंताएं रहती हैं। हम सब जो लोग अंतरंगता के व्रत में आते हैं, हम सब जानते हैं कि देश की रक्षा सीमाओं की सुरक्षा के लिए दिन रात उद्यत रक्षा मंत्री जी किस मानसिकता में पिछले 1 वर्ष से काम कर रहे हैं, हम सब जानते हैं। परिवार के सदस्य होने के कारण जानते हैं, लेकिन उनकी दृढ़ता में, उनके चाल में, उनके संकल्प में, उनकी वाणी में जरा कंपन आप अनुभव नहीं कर सकते। किसी ने कहा कि तेरे पास तक आ गया है, अब थोड़ा और गंभीर हो जाइए, अच्छा सुनना है आप। पहुंचकर कृष्ण ने कहा राधिका मैं तेरा कन्हैया। राधा ने सिर पर हाथ फिराया और कहा, इस पंक्ति को आप पकड़ लेंगे तो मैं जान जाऊंगा। कहा कृष्ण की प्रेमिका की कुटिया में तुम्हारा स्वागत है द्वारिकाधीश। कृष्ण ने कहा कैसी बात करती है, मैं तेरा कन्हैया, द्वारिकाधीश क्यों कहती है? थोड़ा और जागे पीछे के लोग। राधा ने कहा हाँ द्वारिकाधीश, मैंने भी यही सोचा कि मेरा कान्हा आ गया है। मैंने आपके सिर पर हाथ फिराया तो ये सोचा कि मोर पंखों से मेरी उंगलियां छुएंगी, लेकिन सम्राट के मुकुट में निकली हुई किरचों से मेरी हथेलियां कट गई हैं। द्वारिकाधीश तुम्हारा स्वागत।